हेलो, मेरा नाम है कुलदीप और आज बात करने वाले हम सेट के बारे में कि सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? बेसिकली द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। देखो कैसे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is called set। अब देखो, अगर इस एग्जांपल की बात करें, द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जब ये कह रहे हैं कि अल्फाबेटों का क्या है, मतलब द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे क्या है वोवल्स, जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू। इसने क्या करा, हमें केवल एक स्टेटमेंट दी कि जो वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, हम तुरंत समझ गए कि नेमली क्या है ए, ई, आई, ओ, यू, और कितने हैं 5 हैं। तो क्या है ये एक वेल डिफाइंड क्या है कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब एक ग्रुप, ये वेल डिफाइंड है बिल्कुल। अब बात करें आ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो 50 से कम है, ऐसे नंबर का क्या कलेक्शन। अगर हम ऐसे नंबर का कलेक्शन लिखने लगे तो क्या होगा 1 2 3 और कहां तक 49 तक, क्योंकि क्या कह रहा है ये लेस देन 50 एंड ऑल नेचुरल नंबर। तो ये सारे क्या है हमारे नेचुरल नंबर है और क्या है लेस देन 50, यानी ये बिल्कुल वेल डिफाइंड था। अब बात करें द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, क्लास में लड़के होंगे और लड़की होंगी, तो जो लड़कियों का कलेक्शन है वो अलग बनाया जा सकता, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता, यानी ये भी वेल डिफाइंड है। सेट की क्या है कंडीशन कि वो बस वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब बात करें द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, देखो क्लास में जो भी लड़की होंगी सबकी नजर में कोई ब्यूटीफुल होता है और किसी की नजर में कोई ब्यूटीफुल हो सकता। आप भले ही कितने भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, अगर आप सामने वाले को ब्यूटीफुल नहीं लग रहे तो उसकी नजर में आप ब्यूटीफुल नहीं है, आप अपनी नजर में ब्यूटीफुल है। यानी इसके लिए ब्यूटीफुल गर्ल्स के होने के लिए, मतलब ब्यूटीफुल होने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐश्वर्या राय ब्यूटीफुल है, श्रद्धा कपूर नहीं है। किसी नजर में ऐश्वर्या राय ब्यूटीफुल है और किसी नजर में श्रद्धा कपूर ब्यूटीफुल है। क्लास में कोई भी लड़की हो सकती है, चाहे उसका कलर कैसा भी हो, या लड़का कैसा भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये क्या है इनवैलिड स्टेटमेंट है, यानी ये क्या है हमारी वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारा सेट नहीं है, यानी हम ऐसा कोई सेट नहीं बना सकते जिसमें हम ब्यूटीफुल गर्ल्स लें। ठीक है, तो पोज करो, नोट करो। बात कर लेते हैं और क्वेश्चन की, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितने भी डेंजर्स हैं मोस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो ये भी स्टेटमेंट्स एक अधूरी है, क्योंकि किसी के लिए कोई डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए कोई डेंजरस हो सकता है किसी को सांप से डर लगता हो और हो सकता है किसी को छपकली से डर लग सकता हो। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ये भी हमारा सेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर कोई किसी के लिए डेंजरस नहीं हो सकता। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है इनका एक सेट बनाया जा सकता है, और ये क्या हमारा वैलिड स्टेटमेंट है, यानी ये हमारा सेट है और ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, बात करें द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक हो या लाइफ का कोई भी किस्सा हो, तो कोई किसी के लिए डिफिकल्ट होगा और कोई किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, तो ये भी क्या है, ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा सेट है ए, यानी 0 से लेकर 10 तक की नेचुरल नंबर है, इसमें मतलब नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर, 0 से लेकर 10 तक, देन इंसर्ट सिंबल, ये बिलोंग्स या डज नॉट बिलोंग इन द ईच ऑफ फॉलोइंग। तो हम इन्हें बैलेंस करते हैं कि देखो जो हमारा 4 है वो ए में आ रहा है नहीं आ रहा, तो 0 1 2 3 4, यानी जो ए है वो एलिमेंट है ए का। अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट का होता है, जैसे इसे देख लो आप, यानी 4 ए में है या नहीं है, तो इसके लिए हम ये वाला निशान लगाते हैं। ये क्या हमारा, हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, इसे कहते हैं हम क्या, बिलोंग्स टू, यानी 4 ए से संबंधित है या 4 बिलोंग्स टू ए। अब -4 ए में है या नहीं है, तो देखो यहां तो 0 से लेकर 10 तक है, यानी -4 नहीं है, तो इसे कहते हैं -4 डज नॉट बिलोंग टू ए। बात करें 12 की, तो 12 है इसमें या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या लिखेंगे 12 डज नॉट बिलोंग टू ए।
डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब -2 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आप इन्हें पोज करो, नोट करो। तो बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, यानी सेट का डिस्क्रिप्शन। तो हम सेट को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों होती कैसे कैसे हैं, देखो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। अगर हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है, क्या E is a even natural number। ठीक है, E is a set number, E is a set of all even natural numbers। तो ई हमारा क्या क्या होगा, देखो 2 4 6 8 10, इस तरह से जितने भी हमारे क्या होंगे। देखो ये क्या होगा हमारा, इसमें क्या करते हैं हम एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं, वो भी बाय द कोमा, कोमा के साथ अलग अलग करते हैं, और बाद में हम क्या लगाते हैं, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये क्या होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, ये टेबल फॉर्म होती है, यानी इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं। और बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, और ये बेस्ट में देखो ये है, अगर हम इन्हें पूरे लिखेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन इनमें हम बहुत छोटे से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसी सेट को किसमें लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, E is a set such that x is 2n where n is belongs to natural number। तो देखो यानी ये क्या कह रहा, ये कह रहा कि x such that x, यानी जो हमारा x है वो इस प्रकार है कि जो हमारा x है वो क्या है, 2n है, जहां पर हमारा n belongs to natural number। यानी अगर हम n की जगह 1 डालें, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं 1 से, n की जगह 1 डालें तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 डालें फिर क्या आएगी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और इस तरह से। तो ये जो फॉर्म है ये वाली, ये क्या हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये वाली जो फॉर्म है ये क्या, कौन सी फॉर्म हमारी, टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इस तरह से जो हमारा सेट का डिस्क्रिप्शन होता है वो दो तरह से होता है, एक इस वाली फॉर्म से और एक इस वाली फॉर्म से। अब इनके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं, आप इन्हें पोज करो और नोट करो। तो बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखते हैं x such that x is a letter before e in English alphabet, यानी x हमारा इस प्रकार है कि जो हमारे x के लेटर हैं वो क्या है, बिफोर e, यानी e से आने वाले, e से पहले आने वाले लेटर, यानी जैसे a b c और d। ये हो गया हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म। ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है ये क्या है, बेसिकली इसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या कह रहा है, x such that x is a letter before e in English alphabet। तो e से पहले कौन कौन से लेटर आते हैं हमारे, a b c और d। बात करते हैं हम अगले की, x belongs to natural number, x is a prime number 10 से लेकर 20 तक। तो पहले जानो प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2 3 5 7, ठीक है, और आगे तक। ठीक है, हमें क्या होता है ना, प्राइम नंबर हमने 1 क्यों नहीं लिया, हम इसमें 1 नहीं लेते, जो हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं वो 2 से होते हैं। और प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। अब ये कह रहा कि हमारा x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और हमारे प्राइम नंबर है जो 10 से लेकर 20 के बीच में है। तो हमारी x की वैल्यूज क्या आएंगी, एक तो 11, क्योंकि ये खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। तो एक इसका सेट आगा हमारा, ये प्राइम नंबर का सेट आगा जब हमारे प्राइम नंबर 10 से लेकर 20 के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे की कि x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी x क्या है हमारा, रियल नंबर है, और x ग्रेटर देन x है।
यानी x खुद से ही बड़ा है। तो ऐसी कोई नंबर हो सकता है कि हाँ 5 से ही बड़ा हो, या 2 से ही बड़ा हो? नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो क्या लिखेंगे इसका आंसर 5। ठीक है, आप इन्हें पोज करो, नोट करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा हमारा डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या जो है हमारा ये टैबुलर फॉर्म दिया गया है, टैबुलर। अब क्या करना है मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब बात करें हमारे पहले क्वेश्चन की कि ए हमारा ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 6 तक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो हम कह सकते हैं कि x सच दैट x, यानी हमारा x इस प्रकार है कि जो हमारा x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, जहां पर हमारा x जो है वो लेस देन है 7 से। ठीक है, लेस देन 7 से क्योंकि 6 तक ये तो आ रहे हैं इसमें। तो ये क्या होगा, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर बी की, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं, एक मिनट रुको, रात में वीडियो नहीं बना देते लोग। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? ये क्या हमारा 1, ये 1/2, ये 1/3, यानी इसे लिख सकते हैं x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है, यानी x हमारा इस प्रकार है। जो हमारा x है ये क्या है, हमारा 1/n है, जहां पर हमारा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, यानी देखो जब आप x n की जगह 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये पूरा सेट B बन जाएगा। अब बात करें C की, तो ये क्या 0 3 6 9 12, तो ये क्या हो रहा हमारा, देखो ये 0 है, ये 3 है, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 0, इसे 3 × 1, इसे 6 को 3 × 2, 9 को 3 × 3, यानी कैसे लिख सकते हैं हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट x इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो एक मिनट, नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हम, होल नंबर कह दो आप। ठीक है, होल नंबर, क्योंकि फिर 0 नहीं आएगा ना। तो x सच दैट x इक्वल टू 3n, जहां पर n क्या हमारा होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं हमारे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो आप जब यहां पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0, जब 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे 6, तो ये हमारा सेट C बन जाएगा। अब बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर डी की, तो इसमें क्या 1 4 3 16 25, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो ये 1, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर और ये हमारा 10 का स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे x सच दैट x, यानी x हमारा इस प्रकार है कि जो हमारा x है वो क्या है n स्क्वायर, जहां पर हमारा n क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और हमारा जो n है वो लेस देन है 11 से। जब नेचुरल नंबर को कहेंगे कि हाँ वो 11 से लेस देन है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा 10 ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो आप इन्हें पोज करो और नोट करो। बात कर लेते हैं हम टाइप ऑफ सेट्स की, यानी हमारे सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आता हमारा एम्प्टी सेट, फिर सिंगलेटन सेट और फिर फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट की बात करते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इफ सेट हैज नो एलिमेंट दैट is called empty set, यानी अगर किसी सेट के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तब वो क्या कहलाएगा, हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। जैसे कि x सच दैट x हमारा इस प्रकार है कि x इज ए नेचुरल नंबर, जब हमारा x बिलोंग करता है, जब हमारा x बिलोंग करता है 4 से लेके 5 के बीच। अगर हम ये स्टेटमेंट देने लगे कि जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर भी है और 4 से 5 के बीच में भी आता है। अब देखो ये होती है हमारी नंबर लाइन 1 2 3 4 और 5। तो आप ही बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 और 5 के बीच में एक नेचुरल नंबर आ जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं और 1 से लेकर इनफिनिट तक जाते हैं।
तो 4 और 5 के बीच में तो होगा ही नहीं, तो ये क्या हमारा एक एम्प्टी सेट है। क्या हमारा एम्प्टी सेट। अब बात करने लगे हम सिंगलेटन सेट की। तो सिंगलेटन सेट क्या होते हैं? इफ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट that is called singleton set। singleton set, ठीक है। अब देखो सिंगलेटन सेट यानी अगर हम ये कहने लगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, अगर मैं इसे का एग्जांपल ले लूं कि x सच दैट x इस प्रकार है कि जो हमारा x है वो क्या कर रहा, 4 x बिलोंग टू 4 टू लेकर 6, यानी x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है और 4 से लेकर 6 के बीच में है। तो 4 और 6 के बीच में क्या है हमारा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और 6 हो गया। अगर 4 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर की बात करने लगे तो वो क्या है, 5 है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सेट है हमारा, ये क्या कहलाएगा, हमारा सिंगलेटन सेट। और अगर हम इसके एक और एग्जांपल की बात करें तो देखो, तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x हमारा इस प्रकार है कि x स्क्वायर इक्वल टू 9, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर बिलोंग्स टू 9। यहां पर x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है कि x की वैल्यू 3 हो और x की वैल्यू -3 हो, लेकिन इसने पहले ही क्या कह दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी x इक्वल टू केवल 3। तो ये क्या हमारा सिंगलेटन सेट है, क्योंकि इसमें केवल एक सिंगल ही एलिमेंट आ रहा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सिंगलेटन सेट। अब बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट की। अगर हमें सेट ऐसे दिया गया हो जैसे 1 2 3 4 और कह रहा हो कि ये n तक जा रहा, तो ये क्या होता, हमारा फाइनाइट सेट होता। ठीक है, आप इन्हें पॉज करो और नोट करो। बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट की। तो हम इनफाइनाइट सेट किन्हें कहेंगे? तो देखो, अगर हम ये कहें कि हमारा x सच दैट x यानी x हमारा इस प्रकार है, जो हमारा x है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो हमारा x है वो 0 से लेके 1 के बीच लाई कर रहा, तो आप सोचो 0 से लेके 1 के बीच कितने नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर यानी अनकाउंटेबल, यानी जो काउंट ही नहीं हो सकते, इतने रियल नंबर आ सकते हैं। तो ये किस प्रकार का सेट है हमारा, एक इनफाइनाइट सेट। या नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, यानी अगर हमारा ये प्लेन है तो इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स सकते हैं, क्या गिन सकते हो आप, नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल है। तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे थ्योरेटिकली, देखो, इफ, कैसे लिखें, इफ एलिमेंट of set can't be listed, if element of set can't be listed, एक मिनट, तो बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। ए सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर 1 2 3 और n तक फॉर एनी नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। तो देखो, अगर हम ये कहें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो हमारा x है वो 0 से लेके 1 के बीच लाई कर रहा, तो आप बताओ 0 से 1 के बीच कितने रियल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। अगर आप बात करें, ये जो हमारा बोर्ड है वो एक प्लेन है, अगर हम ये कहें कि इस प्लेन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो आप क्या काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट आएंगे। तो और दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, ये भी क्या है, हमारा एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ एनी लाइन। ठीक है, अब बात करें इक्विवेलेंट सेट की।
टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। कार्डिनल नंबर मतलब देखो, अगर हमारे पास सेट है 1 2 3, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ए बी और सी, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी जब हमारा एन ए इक्वल टू हो एन बी के, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट सेट। अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में इक्वल हो, तब क्या कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट सेट। बात करें इक्वल सेट की, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए मेंबर ऑफ बी एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ए मेंबर ऑफ ए। यानी अगर हमारे पास सेट ए है, ये है 1 2 3 6, और सेट बी है हमारे पास 6 3 1 2, तो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। देखो 1 1 2 2 3 3 6 6, यानी ये जो कह रहा था, क्या कह रहा था, ये कह रहा था इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए मेंबर ऑफ सेट बी। देखो इसमें एवरी नंबर मतलब एवरी एलिमेंट जो ए का है वो क्या है, मेंबर ऑफ बी है, और एवरी एलिमेंट ऑफ बी जो है वो मेंबर ऑफ ए है, यानी इसका जो एलिमेंट है वो बी में है और बी का एलिमेंट ए में है, यानी इसमें सारे एलिमेंट क्या है, सेम है। और जब हमारा एलिमेंट सेम होते हैं तब क्या कहलाता है, वो इक्वल सेट। तो आप इसे पॉज करो और नोट करो। बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। ये हमारे पास क्वेश्चन है 4, हमें क्या बताना, एम्प्टी सेट बताना है इनमें। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ये कह रहा है जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, कैसे नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। तो देखो एक तो पहला 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे भी ये कह रहा है डिविजिबल 5, यानी ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और ऐसे ही कितने यानी अनंत डिविजिबल 5 हैं। और ये क्या कह रहा है, हमें बताना क्या, एम्प्टी सेट। तो ये कैसे एम्प्टी सेट हो सकता है, ये तो इनफाइनाइट सेट है, तो ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग, ये तो नहीं है। बात करते हैं इसकी, x such that x square minus 2 equal to 0 is a rational। अब देखो यानी x स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2 प्लस माइनस। अब देखो ये जो अंडर रूट 2 है ये रेशनल है या इरेशनल, इरेशनल है। इरेशनल किन्हें कहते हैं, जो डेसिमल के बाद भी खत्म ही ना हो। देखो अगर हम 8.125 की बात कर रहे हैं, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक खत्म हो जाता, लेकिन अगर आप इसे सोल्व करने लगेंगे तो ये खत्म ही नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना, इसलिए ये इरेशनल है। और जब ये कह रहा है रेशनल, लेकिन ये कैसा रहा हमारे पास इरेशनल, जब ये इरेशनल तो क्या हुआ, ये एम्प्टी सेट हुआ, ठीक है, यानी ये क्या हमारा एम्प्टी सेट, क्योंकि ये कह रहा था रेशनल और हमारा आया इरेशनल। बात कर लेते हैं थर्ड की, x such that x, यानी x हमारा इस प्रकार है कि इज ए नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर है जो हमारा x लेस देन है 8 से और साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही x हमारा ग्रेटर देन है 12 से। ये नंबर लाइन होगी, ये 8 होगा, ये हमारा 12 होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही नंबर एक साथ 12 से ग्रेटर देन भी हो जाए और 8 से कम वो भी हो जाए? तो एक साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 9 को देख लो, वो 8 से तो बड़ा है, मतलब 8 से छोटा लो कोई भी, यानी 7, यानी 7 8 से छोटा है बिल्कुल, लेकिन वो 12 से बड़ा थोड़ी नहीं है। जब 12 से बड़ा नहीं है तो ये क्या होगा हमारा, ये भी क्या हमारा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अब बात कर लेते हैं अगले की, ये क्या कह रहा, x such that x, यानी x इस प्रकार है कि इज ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, यानी ये हमारी पैरेलल लाइन है। और आपको पता है पैरेलल लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही ना करें। अगर ये हमारी पैरेलल लाइन है और ये अगर एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो इनमें कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं आएगा। और ये कह रहा है x such that x इज ए पॉइंट कॉमन, जब पॉइंट कॉमन ही नहीं है तो क्या हुआ, एक एम्प्टी सेट हुआ, एम्प्टी सेट, क्योंकि हमें एम्प्टी सेट तो बताने थे, ये नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है हमारे
एम्प्टी सेट है। अब बात कर लेते हैं अगले की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें जो हमारे एलिमेंट हो, अगर हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, अगर इनके एलिमेंट दोनों के सेम हैं तो क्या कहते हैं? उन्हें इक्वल सेट कहते हैं। बात कर लेते हैं ए की, इसमें क्या हमारा 1 2 3। इसकी बात करें नंबर 2 जो हमारा बी है, यानी x हमारा बिलोंग कर रहा रियल नंबर को, और x² - 2x + 1 = 0, यानी ये x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख रहा है, यानी x की वैल्यू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 है, यानी ये तो नहीं है इक्वल सेट ए का। अब बात करें सी की, तो सी को हम ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3, क्योंकि अगर दो एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहे हैं तो हम केवल एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ए और सी क्या हुआ हमारा? इक्वल सेट। डी की ओर बात कर लो, ये है x बिलोंग कर रहा रियल नंबर को, जब हम ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, ये आप इक्वेशन थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि ये इक्वेशन हर जगह ही आती है, मतलब आनी है। तो इसके जो फैक्टराइज होते हैं वो होते हैं x - 1 x - 2 x - 3। देखो मैं यहाँ तो फैक्टराइज करूंगा नहीं, आपको ही पता है। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 2 3। ये हमारा सेट क्या है कि हमारा x 1 2 और 3 है, यानी ये 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, यानी a c और d क्या आ गए हमारे? इक्वल सेट आ गए। तो आप इन्हें पोज करो, नोट करो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट या फाइनाइट सेट। हमें ये बताना कौन सा इनफाइनाइट है और कौन सा फाइनाइट सेट है। तो सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन ए प्लेन। देखो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता? देखो कोसेंट्रिक सर्कल्स, यानी ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। जैसे हमने ये ले लिया और प्रकार से ही बना दिया ये सर्कल, फिर हमने यही रखा एक नोक, फिर बना दिया एक सर्कल, फिर नोक यही रखी, फिर सर्कल बना दिया। इस तरह से कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट सर्कल बनाए जा सकते हैं तो ये क्या है हमारा? ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, आप आगे लिख लेना। बात कर लेते हैं सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26। तो वो 26 ही तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ज्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या होगा हमारा? फाइनाइट सेट। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इसकी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कि x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, और x सच दैट x, यानी x हमारा इस प्रकार है कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन है 5। तो 5 से कितने ज्यादा लिए जा सकते हैं हमारे नेचुरल नंबर? इनफाइनाइट ले जा सकते हैं, और जब इनफाइनाइट ले जा सकते हैं तो क्या हमारा? इनफाइनाइट सेट। ये लिख रहा हूं इनफाइनाइट सेट, क्योंकि कितने हमारे पास कितने x हो सकते हैं? इनफाइनाइट, जो नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 5। फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कि x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, और x हमारा लेस देन है 200 से, यानी 200 से। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से, तो 1 2 3 और कहां तक ले जाने में? लेस देन 200, यानी 199। तो ये क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। जब ये काउंटेबल है तो क्या है हमारा? फाइनाइट सेट। ठीक है, बात कर लेते हैं फ्रॉम द सेट गिवन बिलो पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट। ये जो हमारे पास ए बी सी डी ये जो सेट दिए गए हमारे पास 4, ये क्या करना हमें? पेयर बनाना इक्विवेलेंट सेट का। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? जिनमें एलिमेंट एक जैसा हो या ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे a = 1 2 3, मतलब एलिमेंट 1 2 3 है, और b में क्या है? t p q r s। तो देखो na = nb है क्या? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो इसमें तो 5 है, इसमें 3 है, तो यानी ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं केवल इक्विवेलेंट लिख रहा हूं। तो a c देखो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, यानी दोनों में कितने हैं हमारे? 3 3 एलिमेंट है। तो a और c क्या हो गया हमारा? a और c क्या होगा हमारा? इक्विवेलेंट सेट। ऐसे लिखेंगे a एंड c आर इक्विवेलेंट। और b में कितने एलिमेंट है? 5, और d में कितने एलिमेंट है? 5।
ये बेशक एक जैसे हो या ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, डी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो ये क्या हमारे इक्विवेलेंट्स है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल। ये जो हमारे पास पेयर देख मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है, हमें ये बताना है कि ये हमारे इक्वल है या नहीं है। तो देखो ये जो फॉलो है ये क्या कह रहा, x such that x is a letter of the word, यानी x क्या है, इसका एक लेटर है। तो जब हम इस x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी x की वैल्यू f o l o w, क्योंकि हम दो बार थोड़ी ना लेंगे एक वर्ड को, जब हम अलग अलग करके लिखेंगे ना तो f o l w, यानी अगर एक जैसे दो बार शब्द आ रहे हैं हमारे पास या वर्ड आ रहे हैं, हम उन्हें दो बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे जब हम इस तरह फॉर्म में लिखते हैं। और ये क्या x such that x is a letter of the word, यानी ये क्या है हमारा w o l और f। तो आप देखो ये जो हमारे एलिमेंट है वो सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है, और जब ये सेम है तो क्या है, ये हमारा इक्वल सेट है। ठीक है, आप इन्हें पोज करो और नोट करो। तो बात कर लेते हैं सबसेट की कि सबसेट होता क्या है। देखो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी मतलब आर टू सेट्स एंड every element of A is an element of B, then A is a subset ऑफ B। और इसे कैसे लिखेंगे हम, A इज सबसेट ऑफ B। अब देखो इसका मतलब क्या, सबसेट का अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे पास A है और B 1 2 3, तो आप देखोगे कि ये जो हमारा सेट A है ये B का ही पार्ट है, या कह सकते हैं B में से A बनाया जा सकता, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये हमारे पास एक बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है, और अगर हम इसमें से एक गिलास पानी लें तो वो पानी क्या होगा, एक गिलास पानी सबसेट होगा इस बाल्टी का। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हम ए क्या ले 2 और 3 ले और बी क्या ले 1 2 3 4 5, तो यहां पर हमारा ए क्या है, एक सबसेट है, क्योंकि देखो 2 आ रहा है इसमें 3 आ रहा है, यानी बी में से ए बनाया जा सकता है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और अगर हम ऐसे कहें कि ए हमारा क्या है 1 है और बी क्या है हमारा 2 3 9, तो ये क्या है कि ए हमारा अब सबसेट नहीं है बी का। ठीक है, तो मैं इसे साफ कर दूं, आप पोज कर लेना भाई नोट करके। ठीक है, थ्योरम 1 थ्योरम 2 लिखना मुझे, या एग्जांपल यहां लिख रहा हूं। देखो यहां तक कर लिया हमने, अब बात करते हैं थ्योरम 1 की। थ्योरम 1 क्या कहती है, थ्योरम 1 कहती है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो भी हमारे पास सेट है वो खुद का एक सबसेट है। जैसे कि अगर हम लें कि हमारे पास बी है 1 2 और 3, 1 2 और 3, और हम एक सेट लें ए, ये भी क्या 1 2 3, तो आप देखो यानी ए इसमें से बना हमारा बी में से, यानी ए हमारा सबसेट है बी का, लेकिन ए और बी दोनों ही इक्वल सेट है, यानी हम ए को क्या कह सकते हैं, इसे बी कह सकते हैं, यानी बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एवरी सबसेट जो होता है वो खुद मतलब जो भी सेट होता है वो खुद का ही क्या होता है, सबसेट।
ठीक है, ये हमारी क्या है, थ्योरम 1। तो यहां लिख रहा हूं मैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए। अब बात कर लेते हैं थ्योरम 2 की, यानी फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो फाई क्या होता है हमारा, फाई होता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी जिसमें कोई हमारा एलिमेंट हो ही ना। तो अगर हम इसे ले बी को, बी क्या हमारा 1 2 और 3, तो बी में हमारा फाई भी आ रहा है, क्योंकि फाई क्या होता है, जिसमें एलिमेंट ही ना हो। मतलब फाई का मतलब है एक ऐसा सबसेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो हमें तीन तो एलिमेंट है और एक फाई भी है, ठीक है। तो फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब बात कर लेते हैं हम 3 की। द टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 है। यानी अगर हमारे पास कोई सेट है, जैसे उसे ले लो बी को, बी क्या हमारा 1 2 3, इसमें हमारे कितने एलिमेंट है 3। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर जितने हमारे एलिमेंट है 3, यानी 8। देखो कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है 3, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 8 बनेंगे। अब देख लेते हैं कि वाकई में 8 बनने या नहीं बनने। तो देखो बी में कितने कैसे, तो एक सेट पहला सेट बना जिसका 1, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 3, ठीक है। फिर 1 और 2 साथ लेकर 1 और 2, फिर 2 और 3 साथ लेकर, और फिर 3 और 1 लेकर, यानी 1 और 3, ठीक है। अब देखो 8 बनने चाहिए थे, 8 बने ना बने, 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सा, देखो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एक कौन सा आएगा हमारा 1 2 3। लेकिन ये तो बी साथ है, हमें कितने चाहिए 8। तो यहां देखो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एक और क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब 5 के बाहर ऐसा मत लगा देना, वरना ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगलेटन सेट हो जाएगा। या तो आप ये लिखो खाली, या फिर 5 ही लिखो, ठीक है। तो हमारे पास कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 की पावर 3 8, ठीक है। पोज करो, नोट करो। अब देखो बात करते हैं पावर सेट की। लेट ए बी ए सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट्स डिनोटेड बाय पीए। तो क्या करते हैं हम इस डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में आए। तो एग्जांपल यानी एक सेट मानो ए, उसमें एलिमेंट होने 1 2 और 3, ठीक है। फिर क्या करना, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी पहले सबसेट बना लो ए के। तो इसके सबसेट क्या होंगे 5, क्योंकि 5 हर चीज से सबसेट होता है। या एक काम करो, देखो पहले 1, फिर 2, फिर 3, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। फिर क्या हमारा 1 2, फिर 2 3, और फिर हमारा 1 और 3, और फिर इसके बाद 1 2 और 3, और हमारा एक आता 5 क्यों, क्योंकि 5 हमारा हर किसी का सबसेट होता है। तो ये क्या है हमारे सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं हमारे 2 की पावर n, जहां पर हमारे n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये क्या हमारे नंबर ऑफ सबसेट। अब देखो ये क्या कह रहा, ये कह रहा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी ये जो लिख रहा हमारे पास, क्या लिख रहा हमारे पास 5 1 2 3, और ये 1 और 2 और 2 और 3, 1 और 3 और 1 2 3, यानी क्या करना है इनका कलेक्शन, कलेक्ट करना। ये लो, बस ये हो गया हमारा पावर सेट। इसे पीए से डिनोट कर दो, बस और कुछ नहीं था। अब देखो इसे देख के हम क्या कह सकते हैं, इसे देख के हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो अगर हम जब हम क्या बनाएंगे एक पावर सेट बनाएंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना वो क्या होंगे
2 की पावर n होंगे, क्योंकि देख लो बिल्कुल इसकी तरह जैसे हमने नंबर ऑफ सबसेट की बात करी थी कि अगर हमारे पास सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n। तो ये भी तो नंबर ऑफ सबसेट है देखो, लेकिन इसमें हम क्या कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें P का क्या है ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इन्हें पॉज करो और नोट करो। अगला क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर, बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। देखो ये क्या P5, फिर उसके बाद P लग रहा, फिर P हमें क्या बताना नंबर ऑफ P5, और वो इक्वल टू क्या है हमारा 4 है। ये प्रूव करना हमें कि ये जो हमारे पास पावर सेट है इसके नंबर कितने आएंगे 4 आएंगे। तो देखो हमारे पास क्या है P5 इक्वल टू 5 यहां पर हमारा क्या है एक एलिमेंट है। अब आप इसे एम्प्टी सेट मत क्या देना, क्योंकि अब ये एलिमेंट है। देखो अगर हमें एम्प्टी सेट लिखना तो ये करेक्ट लिखेंगे या ये लिखेंगे, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये सिंगलेटन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगलेटन सेट है। अब बात कर रहे हैं P और P5 की, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसका पावर सेट निकालें, तो देखो जब हम पावर सेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास क्या एलिमेंट है ये, ठीक है, तो हमने लिख दिया बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब 5 जो होता, 5 यानी एम्प्टी सेट जो होता वो हर किसी का क्या होता एलिमेंट होता, तो 5, और ये जो हमारा ब्रैकेट में लिख रहा, ठीक है। फिर बात करें P और P5 की, तो देखो हम इसे क्या लिखेंगे, अब इसके जो एलिमेंट है, इसके एलिमेंट क्या हमारे, जो हमारा 5 है, अब ये इसमें एलिमेंट है। अब आप इसे एम्प्टी सेट मत समझना, तो इसे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी ऐसे जैसे हमने 1 2 3 को लिखा था। ये जो है इसे ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में करके लिख दो, यानी 5 और ब्रैकेट वाला 5, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब जो हमारा 5 होता है ये क्या होता है हमारा एम्प्टी सेट, यानी ये कहीं भी आ जाता। तो देखो कितने एलिमेंट हो गए इसमें 1 2 3 और 4, और हमें क्या निकालना था, ये ही निकालना था। तो नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं यहां नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ P और P5 की, तो कितने हैं हमारे पास 1 2 3 और 4, ठीक है। पॉज करो और नोट करो।